वो तो वर्षों तक तो इसका अभ्यास प्रैक्टिस किया जाता है, दिन रात बैठ करके। पहले अच्छे स्वस्थ शरीर थे, मौसम ठीक था, और पहले एक श्वास उश्वास की क्रिया करके और सूक्ष्म श्वास बनाकर इस शरीर को साधा जाता था, और अंदर इस शरीर में एक अमृत बनता है अपने आप, और उसको शरीर में ही प्रयोग किया जाता था। उस क्रिया को करके उसको अमृत क्रिया बोलते थे। ये तो नकली है जो अब वर्तमान में बता रहे हैं, इनकी किसी की अमृत क्रिया नहीं हो रही। तो उसके बाद क्या होता था, अमृत क्रिया चालू हो जाती थी तो निराहार रह सकता था वो व्यक्ति कई वर्षों तक। तो फिर वो एक स्थान पर बैठते, यानी ये खाड़े करा करते। जब इनकी लाख लाख वर्ष की उम्र थी उस समय की, ये पाँव पीट रहे हैं और हाथ इनका कुछ आया नहीं क्योंकि साधना गलत थी। तो फिर वो बैठ जाते थे। इस शरीर के अंदर चैनल लगे हैं, मूल कमल, हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, इसके अंदर की तरफ जहाँ ये एंड होता है नीचे गुदा के पास, इसकी एंड से 2 उंगल ऊपर अंदर की साइड में ये मूल कमल है, गणेश जी का वास है। उससे 2 उंगल ऊपर यानी 1 इंच ऊपर ये ब्रह्मा जी का कमल है, जिसको स्वाद चक्र बोला है संत लैंग्वेज में। उसके बाद फिर नाभि सुंडी जो है, इस नाभि के सामने पीछे और बैकबोन के अंदर की तरफ वहाँ एक कमल है जिसको नाभि चक्र बोलते हैं, विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। और फिर हृदय कमल है, ये दोनों सतनों के बिल्कुल सेंटर में, और इस दिल में नहीं, यहाँ हृदय माने मध्य बोलते हैं। और बैकबोन के साथ में पीछे को एक हृदय कमल है, उसमें शिव और पार्वती का वासा है। और ऐसे ये कंठ कमल है, ये कंठ है, इसके बैक में, यहाँ नहीं, इसके बैक में जहाँ ये हड्डी बैकबोन थोड़ी सी मुड़ जाती है, इसके अंदर की तरफ वहाँ एक कमल है, उसका 16 पंखड़ी हैं उस कमल का। और इस प्रकार हमारे शरीर में ये कमल बने हैं। जिस भी किसी क्रिया से, मंत्र हैं इनके जो आपको दे रखे, इन्हीं के मंत्र हैं, ये पूजा नहीं है, ये इनकी साधना है, मजदूरी है। यहाँ से निकलने के लिए ऋणमुक्त होना है। फिर त्रिकुटी कमल है, इसके पीछे, यहाँ नहीं है वो, इसका बताया जाता है यहाँ पिछली साइड में है, जहाँ बैकबोन के साथ ऊपर नाड़ी जाती है। उसके बाद फिर एक ब्रह्मलोक को जाता है एक रास्ता, जिसको नाड़ी बोलते हैं, शरीर की नाड़ी है, वैसे वो रास्ता नजर आता है जो समाधिस्थ जीव हो जाता है। तो ये साधक क्या करते हैं, ये समाधिस्थ होने का प्रैक्टिस करते हैं, और ये बैठे रहते हैं कई कई वर्षों तक। तो पहले तो निराहार रहने का जो के योग्य शरीर को तैयार करने में कई वर्ष लग जाते हैं, 10-12 वर्ष, सब कुछ त्याग कर उसी क्रिया को करते रहें। फिर उसके बाद समाधिस्थ होने की प्रैक्टिस करने में बहुत समय लगता है। फिर समाधिस्थ होता कैसे है कि उसका कोई कमल खुल जाता है, उसका कोई चैनल ऑन हो जाता है, और उस चैनल में जो भी प्रोग्राम आ रहा होता है, यानी उसको ये जीव देखता रहता है। तो यहाँ क्या कर रहा, तभी तो ये बैठा रहता ना, तो 1 मिनट भी ना बैठा जाए इस पर, 10 मिनट ना टिक यो मन पापी, समाधि लान दे। सुमन करते हो आप भगवान का जो सही सिमरन है, आपका कितनी देर टिका है यू, जब वह भागने की तैयारी करता है, 100 बात याद दुआवे है और उठा ले जाओ मन माना करा की धक्के खुआवे। तो इसमें ना काल को ऑब्जेक्शन, क्योंकि बैठा रहेगा अपना जीवन नष्ट कर लेगा। चाहे तो यहाँ सिनेमा देख लो, फिल्म टेलीविज़न पर, और चाहे शरीर में देख लो, दोनों टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अब ये क्या कर रहा था, ये मार्कंडेय ऋषि है, इसको महास्वर्ग में इसकी समाधि चली गई, इसकी सुरती चली गई, एक अंदर एक दिव्य दृष्टि है, और उस दिव्य दृष्टि की ये आध्यात्मिक क्रियाओं से हो जाती है। उस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, क्षमता होती है।
तो उसकी दिव्य दृष्टि ब्रह्मलोक में पहुंच गई, महास्वर्ग में। वहाँ महा इंद्र है और वहाँ और ज़्यादा अच्छी खूबसूरत देव और देवियाँ हैं। तो मार्कंडेय ऋषि वहाँ पिक्चर देखा था ऊपर ब्रह्मलोक की, और जो ये ओम नाम का जाप करते थे इससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और वो ये देख लेते हैं कि वहाँ किसा माल है। अब जिस ऋषि ने वो देख लिया कि वहाँ इतने सुख हैं, कि ऐसे सुख माने हैं कि नाच गाने बकवाद ठाठ अच्छा पोस्ट हो जा, वहाँ देवता बन जा। तो मार्कंडेय ऋषि ने ये कन्फर्म हो गया कि वहाँ ऐसी सुख है, और वो प्राप्त होगा इस ओम के नाम से। ओम नाम प्लस में ये हठ योग, ये ऐसे करते रहे। हठ योग से सिद्धियां हो जाती हैं और तप बन जाता है। तप से ये किसी जन्म में राज्य को प्राप्त करते हैं, चक्रवर्ती राजा हो जाते हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े अक्षेत्र के। तो काल फिर इनके ऐसी बिरान माटी कर रहे हैं। और उसको ये था कि फिर मैं जो साधना कर रहा हूँ ब्रह्मलोक में जाऊँगा और वहाँ मुझे ऐसी औरतों के डांस देखने को मिलेंगे, उनका भोग करने को मिलेंगे। तो इन ऋषियों को वो तत्वदर्शी संत मिला नहीं। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ले लिया कि ओम नाम उस पूर्ण परमात्मा का है, और उधर से ब्रह्मा से के लोक वेद से काल के द्वारा दिए गए अज्ञान से उसने ये हठ योग आकाशवाणी की थी, तप करो तप करो। जैसे हठ योग किया करते थे, खड़े होकर तपस्याएं करते थे, ये कोरी बकवाद थी, ये मनमाना आचरण था। हम सोचा करते थे कि ऐसे ही भगवान मिलेगा, हमारा नंबर नहीं आ सकता, हम बाल बच्चे भी नहीं त्याग सकते, भगवान संन्यास लेने से ही मिलता है। ये अज्ञानता से हमारी सोच थी। अब तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें ज्ञान हो गया कि वो तो डरे डोया करते। उसके विषय में कहा कि डंब करें डूंगर चढ़ें। डंब माने पाखंड करते हैं, ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं, नुआसन पदम लगा के, धूना लगा के, चमटा गाड़ गए कि दूर तो दिखा किसी ने महात्मा बैठा है। और हमने सोचा करते भाई यूँ मिला कर भगवान, अज्ञानता के कारण। उसके विषय में सुख संवेद में कहा है कि दंभ करें डूंगर चढ़ें। डूंगर माने ऊंचे स्थान पर, पहाड़ी पर बैठ जाते हैं। दंभ करें डूंगर चढ़ें अंतर जीनी झूल, और जग जाने बंदगी कराइए वो है सूल बबूल। होए होए, जनता ने सोची ये भक्ति कर रहा है तो बबूल के सूल बोल किकर के कांटे वो रहा अपने अगत में, क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध है। तप से राज मदमानम जन्म तीसरे सुकर स्वानम। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जितना अधिक तप करेगा उसको अधिक राज मिलेगा, अधिक राजा अधिक समय तक नरक में डाला जाता है। क्योंकि तप से राज मदमानम, इतना अभिमान हो जाता है राजा में, आगा पीछा कुछ नहीं देखता, ना जाने कैसी सजाएं दे डालता है, ना जाने कितने जीवों को मरवा डालता है अपने राज को सुरक्षित करने के लिए। फिर उस बच्चों को सारे भोगने पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जग जाने बंदगी करें, ये वो है सूल बबूल। ये तप कहाँ से लाए? किसी भी सदग्रंथ में तप करने का आदेश नहीं। सदग्रंथ माने गीता और वेदों में, और ना ही सुख संवेद में, तत्व ज्ञान में जो परमात्मा ने बोला। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5 और 6 में तो ये कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस लोग इस कमलों के अंदर बैठे सभी प्राणियों के जो मुखिया ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, और मुझे भी वो क्रस करते हैं, उनको राक्षस स्वभाव के जान। ये हठियों कहाँ से लाए? श्री देवी भागवत के अंदर एक प्रसंग है 3 स्कंद में। ये क्या करते हैं रहस्य तो परमात्मा ने बताया है, दास ने भी आपको बहुत बार रूबरू किया है कि ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बताता है नारद जी को कि अपने पुत्र को कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कहाँ से उत्पन्न हो गया। आकाशवाणी हुई तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर कहा सृष्टि करो। तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बन मेरी माया। लोक रचो बल मेरी माया। ये सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही कहा है।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब पहले इनके अंदर सिद्धियां पैदा कर लेता है काल, इनको एटम बम बनाता है, रिमोट इसके हाथ में रहता है। तो ये ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की आकाशवाणी है, तप करो। और बाद में उसको वेद मिले, वेदों में तप का प्रावधान नहीं है। तो इसने वो काल की अलग से वाणी जो थी वह भी साथ अपने अनुयायियों को, अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को दे दी कि तप भी करो, ओम नाम का जाप करो। तो यहाँ इन ऋषियों ने कुछ अज्ञान कुछ ज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान से हठ योग शुरू करा। ब्रह्मा जी ने बताया कि मुझे परमात्मा की आकाशवाणी, मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तो ये भी उन्होंने परम अक्षर ब्रह्म की वाणी मान ली, या थी काल की वाणी आकाशवाणी। और उधर से ओम नाम वहाँ से ले लिया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 8 में लिखा कि अर्जुन, यदि तू हट करके बैठ गया एक स्थान पे तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। तो कहने का भाव यह है कि हठ योग नहीं करना किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। अब आपने सुन लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम करतु समर, केलवे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मूल कर्तव्य जानकर सिमरन करो। हठ योग एक स्थान पर बैठकर करने को नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बैठे हो तो बैठ के भी कर लो, समय काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर लो, चलते कर लो, बैठते। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत, नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागवे। तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है, ये वेदों अनुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके, ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं न तो उनकी गति हो सकती, न उनको सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। जैसे काल का जाल है। ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर बैठे थे उसने देखा सब जगह जल ही जल है और सब इस जल का कहीं और छोर नहीं है, अब क्या करूं। आकाशवाणी कर दी काल ने ब्रह्म ने कि तप करो तप करो। अब ब्रह्मा जी डरता बैठ गया, तप करने लग गया। तप करने से क्या होता है, सिद्धियां आ जाती हैं, और सिद्धि पाकर के फिर यो उछल कूद मचा के अपनी बैटरी डिस्चार्ज करके फिर विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा ने तब तक वेद भी ना पढ़े थे, उससे पहले ही काल ने एक लोक वेद शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ कर दिया कि तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा परमात्मा की आकाशवाणी पूर्ण ब्रह्म की है और तप करने लग गया। बोला था काल, तो उसने 1000 वर्ष तक तप किया और वह शिक्षा फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ताई दे दी। 12,000 वर्ष तक विष्णु जी ने किया, 88,000 वर्ष तक शिव जी ने किया। वो शास्त्र विरुद्ध साधना हठ योग जो गीता जी में मना किया है, वेदों में मना किया है, वो इन्होंने पहले करने लगे। तो इस प्रकार ये काल का जाल है। तो ऐसे ही इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, तत्व ज्ञान नहीं था, इनको इतना जरूर पता लग गया कि वेदों में लिखा कि उस एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना करने से जीव की पूर्ण मोक्ष हो सकता है और कोई तरीका नहीं। अन्य पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे देव की भगवान की नहीं पूजा करनी चाहिए, केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए। लेकिन उस एक परमात्मा को नहीं समझ करके ब्रह्म को ही फाइनल मान लिया और ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मानकर, और साथ में वो हठ योग लोक वेद से तप साधना करने लगे। तप करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता।
ना उनकी गति होती है, ना मोक्ष होता है, और ना ही उनको कोई सुख होता है। और इन तीन चीज़ों के लिए, तीन वस्तुओं के लिए हम परमात्मा की तलाश खोज करते हैं, उसकी पाने का प्रयत्न करते हैं। इस तप से क्या होता है? तप से राज राजमद मानम जन्म तीसरे शुक्र शवानम। ऋषि लोग हजारों वर्षों तक तप करते थे, उतना ही उसको राज्य मिल जाता था। प्रियव्रत नाम का राजा था, एक प्रियव्रत नाम का व्यक्ति था, उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया। उसको उस तप के प्रतिफल में उतना ही समय तक शासन मिल गया, वो राजा रहा। जब वो अपने 11 अरब वर्ष के राज्य को भोग कर मरने लगा, जब पार्षद यानी यम के दूत उसे लेने आए, धर्मराज के दूत उसे लेने आए, तब उसको कहा कि चल प्रियव्रत, तेरा समय पूरा हो गया। ओए होए। तब प्रियव्रत कहता है कि मुझे कुछ और समय दे दो, मुझे कुछ और समय दे दो। तब उन दूतों ने कहा कि नहीं, तेरे लिए अब इससे आगे कोई श्वास भी देने का हुक्म नहीं है। उठा ले गए, धर्मराज के पास पेश कर दिए। वो धर्मराय ने पूछा कि प्रियव्रत, 11 अरब वर्ष तक तूने राज्य तप किया और 11 अरब वर्ष तक तूने अपना राज्य भोग लिया, अब बता कुछ कमा के लाया के खाली आया? तब प्रियव्रत कहता है, महाराज खाली आया, कुछ नहीं लाया। फिर धर्मराज ने कहा कि इसको गधे की जूनी दो, गधे की योनि में डाल दो, इसका काला मुंह करो। तब उसने, प्रियव्रत ने कहा, मेरा काला मुंह क्यों कीजिए है? धर्मराज ने कहा कि 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया, उसके बदले में राज ले लिया, भगवान की भक्ति करी नहीं, इसलिए तेरा काला मुंह किया जा रहा है और गधे की जोनी में तुझे डाला जा रहा है। तब प्रियव्रत कहता है, भूल हुई, बहुत गलती बनी। तो धर्मराज ने कहा, अब तो बनगी भाई, फिर संभलना। एक काणाकर्ण तपस्वी था, उसने 22 लाख वर्ष तक तप किया, इतने ही वर्ष तक राज्य किया। उसको 22 वर्ष तक तप किया, 22 लाख वर्ष तक तप किया। फिर उसके लिए विमान आया लेने के लिए। अब चलो, तुम याद किए हो, धर्मराज दरबार में चलो। उसको इतना अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा जाजुल तप किसी ने नहीं किया होगा। रास्ते में एक पत्थर पर शिला थी, एक पत्थर का बहुत बड़ी पत्थर था, और उसके चारों तरफ उन पार्षदों ने कहा, जो उसको लेने आए थे, वो दूतों ने कहा कि तपस्वी जी, आप इस परशिला के चारों तरफ एक परिक्रमा देकर आओ, ये नियम है। अब वो काणाकर्ण तपस्वी उस परशिला के चारों तरफ चलने लगा। उसने देखा वैसे ऐसे 18 करोड़ काणेकर्ण अपना नाम लिख गए हुए थे, मैंने इतने हजारों वर्ष तप किया, मैंने इतने लाखों वर्ष तप किया। तब उस काणेकर्ण ने के मन में ये आई कर, तेरे से एक जाजुल तपस्वी है, तेरा तप तो कुछ भी नहीं। एक उसका भी मान तोड़ा। फिर धर्मराज के दरबार में जब गया, धर्मराज ने कहा, न्यायाधीश ने कहा कि भाई तपस्वी जी, कि तूने इतने वर्ष तक तप किया। कहाँ जी तप किया? कहने लगे कि अब और इतने वर्ष तक राज्य किया। तो पूछला, कहने लगा धर्मराज के मैं न्याय करूं या रहम करूं, अदल करूं, अदल माने न्याय, अदल करूं या फजल करूं, फजल माने रहम। अब देखो बुद्धि भ्रष्ट होती है इंसान की।
अब क्या मन में आता है उस तपस्वी के कि ये रहम क्यों कराऊं इससे, मैंने ही तप किया और मैंने ही राज्य प्राप्त किया, अब ये इसमें रहम की क्या आवश्यकता पड़ेगी। कहने लगे न्याय कर, अदल करो। वो कहता है कि मैंने 22 लाख वर्ष तप किया, इतने वर्ष राज्य किया, तो इसमें रहम की क्या आवश्यकता है, आप न्याय करो। तब धनराज ने कहा कि जिस टुकड़ी, पत्थर की टुकड़ी के ऊपर बैठकर, जिस पत्थर की शिला पर बैठकर तूने तप किया था वो किसकी थी, तेरी थी या मेरी थी, बता। अब वो ये कहे कि मेरी थी, तो धर्मराज कहता कि लाया क्यों नहीं, फिर उसने अपनी साथ में तेरी थी तो। तब उसने कहा वो तो महाराज आपकी थी, तो भाई मेरी उस टुकड़ी का अब तू किराया दे मुझे। उस टुकड़ी को 22 लाख वर्ष तक अपने सिर पर रख, तब न्याय होगा। तब कहता है रहम करो, अब रहम करो। ने बोला रहम करो तो मैंने अपने सिर पर रखनी पड़ेगी भाई, यह गलती मैं नहीं कर सकता। उसको सर्प बना दिया और 22 लाख वर्ष तक वो मरता रहा, जीता रहा, और उस टुकड़ी के नीचे उसका वास रहा। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। हम इन ऋषि महर्षियों को और तपस्वियों को, सिद्धों को, छोटे मोटे चमत्कार दिखाने वालों को एक परम संत मान बैठे थे। डिम्ब करें डूंगर चढ़े, अंदर झीनी झोल, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूले। डम्ब माने पाखंड करते हैं, दम्ब करते हैं। कैसे करते हैं, ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, ऊंचे से टीले पर जाकर बहुत दूर से सबको दिखाई दे तपस्वी बैठा है, दुनिया जावे मत्था टेके और वाह वाह का पात्र बने। भोली जनता तो ये समझती है कि बड़ा तपस्वी है, बड़ा साधक है, बंदगी कर रहा है, भक्ति कर रहा है। और तत्व ज्ञान से परिचित संत कहता है ये तो अपने आने वाले जीवन में, भविष्य में बबूल के बो रहा है, उन कांटों को बो रहा है जो इसी ने उनके ऊपर चलना पड़ेगा। डम्ब करें डूंगर चढ़ ये अंदर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूल। तो ऐसे ही कहने का भाव ये है कि जो साधना है वो बिल्कुल सही है, और जिन संतों ने की वो ये हठ योग नहीं है उसमें। तो इन ऋषियों ने वो खिचड़ी ज्ञान से ओम का जाप किया और हठ योग किया, हजारों वर्षों तक साधना की, उससे सिद्धियां आ गई। रिमोट काल के हाथ में एक